नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। राजगढ़ लोकसभा सीट की चुनावी पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरे दिग्विजय सिंह को जीत दिलाने के लिए अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय ने भी मैदान संभाल लिया। वहीं राजगढ़ का यह चुनावी दंगल हर गुजरते दिन के साथ साथ रोमांचक हो रहा है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, दिग्गी परिवार की राजगढ़ में बढ़ती सक्रियता रोडमल नागर के लिए क्या चिंता बढ़ाने वाली है? देखिए, निश्चित ही राजगढ़ लोकसभा सीट अब काफी हॉट बन गई है और जब से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है तब से सबकी जो नजरें हैं वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर बनी हुई है। ऐसे में अपने आखिरी ओवर में बैटिंग करने के लिए उतरे दिग्विजय सिंह 77 साल की उम्र में राजगढ़ की चुनावी पिच पर लगातार पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो गांव-गांव में दस्तक देकर कांग्रेस और अपने लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी शुरुआत जो है वो पिछले दिनों नलखेड़ा से हुई थी। उसके बाद में वो लगातार हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अब उसी कड़ी में उनके बेटे जयवर्धन सिंह और पत्नी अमृता राय ने भी मैदान संभाल लिया है। वो लगातार दिग्विजय सिंह की पीठ पीछे रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है और लगातार कार्यकर्ताओं में कैसे एक नई जोश और एक नए ऊर्जा के साथ चुनावी रणनीति तैयार की जाए, इसको लेकर लगातार बैठक और विचार विमर्श जो है वो अमृता राय करती हुई नजर आ रही है। जहां एक और दिग्विजय सिंह लगातार अपने बैटिंग वाले अंदाज से और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पैदल चलकर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो वही जयवर्धन सिंह भी अपने युवा अंदाज के साथ कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम जयवर्धन सिंह की बात करें तो उन्होंने इन दिनों राघवगढ़ और चाचौड़ा में अपना डेरा डाला हुआ है। वो लगातार इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर खूब पसीना बहा रहे और अपने पिता दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वहीं पत्नी अमृता राय की बात कर लेते हैं। अमृता राय पिछले दिनों राजगढ़ लोकसभा सीट पर पहुंची थी और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक होटल में मीटिंग की और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कैसे लोकसभा चुनाव में काम करना और किन किन मुद्दों के साथ मतदाताओं के बीच में जाना है, ये तमाम वो टिप्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में रोडमल नागर समेत पूरी भाजपा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अगर हम अमृता राय की बात करें तो उन्हें काफी अच्छा अनुभव है और वो लगातार दिग्विजय सिंह के पीछे एक ढाल बनकर रहने का काम करती है। अगर दिग्विजय सिंह की बात कर ले तो खुद उन्होंने अपनी लोकसभा सीट और अपने गढ़ में 33 साल के बाद में एंट्री ली है, तो वो पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और जिस पुराने अंदाज के लिए दिग्विजय सिंह को जाना जाता था और जिस अंदाज के लिए मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह की चर्चा होती थी, वो एक बार फिर देखने को राजगढ़ लोकसभा सीट पर मिल रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार गांव-गांव में दस्तक दे रहे हैं और अपने पुराने जितने भी संबंध हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं और उन तमाम लोगों से वन टू वन चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नजर आ रहे हैं। वही मतदाताओं की बात कर ले तो मतदाताओं से भी वो लगातार संवाद कर रहे हैं और रोडमल नागर की लापताई को लेकर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपने पुराने अंदाज के साथ राजगढ़ लोकसभा सीट की चुनावी पिच पर उतरे दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रोडमल नागर की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लगातार कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को बंटाढार और तमाम आरोप लगाकर घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह अपनी सरकार और तमाम जो अपने वादे हैं उनको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जी संदीप, दिग्विजय सिंह ने अपने गढ़ को जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है? देखिए, अगर बात करें दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि वो जिनसे भी मिलते हैं उनके एक बार मुरीद हो जाते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो नाम से ही पहचानते हैं। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की तो वो जब से राजनीति में आए हैं और तब से सक्रिय राजनीति में जब से दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है तब से पूरा जो राजगढ़ का क्षेत्र है वो दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। हम बात कर ले राघवगढ़ की, चाचौड़ा की या
फिर राजगढ़ जिले में आने वाली तमाम विधानसभाओं की, वहां पर दिग्विजय सिंह के जो समर्थक है वो काफी संख्या में है। और यही कारण है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है वो खलबली मची हुई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जब से चुनावी कैंपेन का आगाज किया है वो लगातार अपने पुरानी अंदाज में जब से दिखाई दे रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हलचल है और वो लगातार कैसे दिग्विजय सिंह को आउट किया जाए इसको लेकर रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके दिग्विजय सिंह अपने पुराने अंदाज में पूरे कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले दिनों नर्मदा परिक्रमा की थी और उसके बाद में वो सुर्खियों में आए थे, और तब जब से सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया है जो कहीं ना कहीं आज भी दिग्विजय सिंह से जुड़े रहते हैं। और उसी कड़ी में राजगढ़ लोकसभा सीट भी आती है जहां दिग्विजय सिंह लगातार सक्रिय रहते हैं और हर एक गांव में दिग्विजय सिंह के समर्थक है और ऐसे कार्यकर्ता है जो लगातार दिग्विजय सिंह के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नर्मदा परिक्रमा थी उसी अंदाज में अब दिग्विजय सिंह राजगढ़ की चुनावी पिच पर उतर गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रोडमल नागर समेत पूरी मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए ये चिंता का विषय बनती हुई नजर आ रही है और पुराने अंदाज से ही वो भारतीय जनता पार्टी को आउट करने की जुगत में लगे हुए और अपने आखिरी ओवर में कैसे बेहतरीन रन अपने लिए बना लिए जाए इसकी तैयारी करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। वो इन दिनों अपनी वादा निभाओ यात्रा को लेकर लगातार गांव-गांव में दस्तक दे रहे हैं और अपनी लोकसभा सीट की तमाम 8 विधानसभाओं में उनकी ये यात्रा पहुंचने वाली है। उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को भी घेर रहे हैं और रोडमल नागर की लापताई को लेकर भी वो लगातार रोडमल नागर और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की तो वो इस दौरान अपने 3 वचन को लेकर भी लगातार मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और अपने लिए जीत का आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपने पुराने अंदाज और अपने नए क्लेवर के साथ जो है वो आखिरी ओवर में दिग्विजय सिंह बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि उनका जब ये आखिरी चुनाव है तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राजगढ़ की लोकसभा सीट पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो मुकाबला है ये हर दिन के साथ और रोमांचक होता जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजगढ़ के जो मतदाता हैं वो किसे अपना आशीर्वाद देते हैं, अब दिग्विजय सिंह आउट होते हैं या फिर रोडमल नागर जो है उनकी राजनीति का ये अंतिम मैच होने वाला है। अब ये तो जब मतदान होगा और उसके परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अब वर्तमान स्थिति जो है वो काफी रोमांचक मुकाबले के रूप में ये बदल गई है और ये चुनावी दंगल में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राजगढ़ लोकसभा सीट पर नजर आ रहे हैं। जी संदीप, राजगढ़ सीट के साथ साथ और किन मुख्य सीटों पर दिग्विजय सिंह का फोकस बना हुआ है? देखिए, अगर बात करें रोडमल नागर की तो रोडमल नागर ओबीसी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और उनकी जो समाज में की बात की जाए तो वो पूरा समाज का एक नेतृत्व करने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए हमको दिखाई देते हैं। रोडमल नागर का यही एक प्लस पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। वही अगर बात की जाए तो उनका दिल्ली दरबार से भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा नाता रहा है और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद भी माने जाते हैं। यही कारण है कि उसको इसका बेनिफिट मिला और उनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीतकर उनको तीसरी बार मौका दिया है। अगर उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा है उसका जो असर है वो राजस्थान और राजगढ़ लोकसभा सीट के आसपास आने वाली कुछ सीटों पर भी पड़ने वाला है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की हम बात करें तो इसकी पूरी उलट स्थिति दिग्विजय सिंह की मानी जाती है। दिग्विजय सिंह लगातार पूरे देश की राजनीति का एक बड़ा और जाना माना चेहरा माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह लगातार देश के अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार और एमपी सरकार को लगातार घेरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ये जो मुकाबला है ये काफी ऊंच नीच वाला देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए रोडमल नागर की तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और उनकी गारंटियों को लेकर चुनाव मैदान में है और उनके नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर
दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सरकार की अनियमितताओं से लेकर अपने फेस और अपनी जो मिलनसारिता है उसको लेकर चुनावी दंगल में उतर गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह का जो असर है वो पूरे मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की तो वो स्टार प्रचारक भी है कांग्रेस के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको राजगढ़ छोड़कर अन्य लोकसभा सीटों पर भी प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। यही कारण है कि उनके बेटे जयवर्धन सिंह और पत्नी अमृता राय ने पहले ही चुनावी मैदान संभाल लिया और वो लगातार जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर जहां जहां कमी नजर आ रही है उन तमाम खाना पूर्ति करते हुए उन पर टिक लगा रही है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह को जब स्टार प्रचारक बनाया गया और लोकसभा की भी उनको जिम्मेदारी दी गई तो उसका भी वो बखूबी निर्वहन करेंगे और अपनी लोकसभा सीट को बचाने के लिए भी दिग्विजय सिंह जो है अपने पूरे परिवार के साथ जो है एड़ी चोटी का जो जोर है वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे और रोडमल नागर के बीच में काफी अच्छा मुकाबला ये रहने वाला है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना पूरे दमखम के साथ राजगढ़ लोकसभा सीट पर अपना दम दिखाती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। जी, तो बहरहाल देखा जाए तो राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर दोनों ही आमने सामने हैं और लोकसभा चुनाव का भी अब बिगुल बज चुका है। दोनों की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। अब देखना यह होगा कि दिग्विजय सिंह की जो भी जनसभाएं चल रही हैं वो उनके लिए कितनी लाभकारी साबित होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।